हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। और आज हम देखने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, यह राज्य के अंदर जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है राज्य के अंदर। ठीक है, तो सबको पता है शासन की व्यवस्था कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है ना। कितने स्तर की होती है राज्य की शासन व्यवस्था? 3 स्तर की। पहला केंद्र स्तर, ठीक है, फिर दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय शासन, ये स्थानीय स्तर। ठीक है, 3 स्तर पर शासन व्यवस्था होती है ना। तो हमें कौन सी वाली पढ़नी है? हमें पढ़ना है राज्य स्तर के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। चैप्टर के नाम से देखो पता चल रहा है राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी कि जो राज्य स्तर की शासन व्यवस्था है इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो जो राज्य स्तर का शासन व्यवस्था है उसके अंदर यानी कि हम पूरे एक राज्य के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, है ना, राजनीतिक जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो राज्य के अंदर जो चुनाव होता है उसको हम विधानसभा चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? विधानसभा चुनाव। ठीक है, ठीक है। विधानसभा चुनाव के माध्यम से है ना राज्य के जो नेता हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होता है। और जो भी सदस्य चुनाव जीतते हैं, क्या होता है? जो भी सदस्य चुनाव जीतते हैं वो सब के सब कहाँ जाकर बैठते हैं? विधानसभा के अंदर। कहाँ जाकर बैठते हैं? विधानसभा के अंदर। जिस तरीके से हमारे देश की क्या होती है? संसद होती है ना। जिस तरीके से हमारे देश की संसद होती है, केंद्र सरकार के नेता जो भी है बैठते हैं वहाँ जाकर, है ना, और बहस करते हैं, कानून बनाते हैं। उसी तरीके से राज्य के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। क्या होती है? राज्य के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक है, और इसके सदस्य जो भी जीतते हैं उनको क्या कहते हैं? हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। जो भी राज्य के अंदर जब चुनाव होता है, राज्य स्तर की शासन व्यवस्था के लिए चुनाव होता है, उसमें कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीतता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। विधायक यानी कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, MLA विधायक कहते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं? विधायक या MLA कहते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ, तो विधायक कौन होता है? MLA यानी कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। यानी कि राज्य स्तर की शासन व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति चुनाव जीतता है ना उसको हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, MLA कहते हैं। ठीक है, अब MLA, ठीक है, लेकिन एक होता है चुनावी क्षेत्र। क्या होता है? चुनावी क्षेत्र। ठीक है, MLA जो चुनाव जीतेगा, लेकिन वो कहाँ से चुनाव जीतेगा? तो उसका एक ना एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, अब मान के चलो अगर मैं एक बात कहूँ तुम्हें कि दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है हमारा, है ना। दिल्ली में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। कितनी हैं? 70 सीटें हैं, है ना। दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है? 70 है। मतलब क्या हुआ कि दिल्ली को 70 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में? 70 निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली को विभाजित किया गया। समझ में आया? मतलब एक क्षेत्र जहां से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो उसका क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्र होगा। क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्र होगा। यानी कि देखो यहां पर लिखा है जिस क्षेत्र से विधायक को चुना जाता है वह पूरा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। जिस क्षेत्र से
किसी एक विधायक को चुना जाता है, वो पूरा क्षेत्र उसका क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि दिल्ली में अगर 70 सीटें हैं तो कितने विधायक बनेंगे, 70 विधायक बनेंगे, है ना। और कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा, 70, है ना, 70 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, बहुमत किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, बहुमत, बहुमत, है ना। तो जिस भी पार्टी को, क्या कह रहा हूं मैं, जिस भी पार्टी को, अब चुनाव हो गया, चुनाव हो गया है ना, जनता के द्वारा चुनाव हो गया, अब क्या है, बहुमत, सरकार किसकी बनेगी। तो जिस भी पार्टी को, ठीक है, आधे से एक ज्यादा, क्या से एक ज्यादा सीट प्राप्त होगी, उस पार्टी की सरकार बनेगी, वो बहुमत वाला दल होगा। उसी को सत्तारूढ़ दल भी कहते हैं, शासन करने वाला दल भी वही होता है। जिस पार्टी के आधे से अधिक विधायक चुनाव जीत जाते हैं उसे बहुमत दल कहते हैं। समझ में आया, जिस भी पार्टी के आधे से अधिक, एक अधिक कह लो, ठीक है। यानी कि अगर दिल्ली का उदाहरण लेके हम बात करें तो दिल्ली में टोटल कितनी सीटें हैं, 70। तो 70, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, यानी कि उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए जब वो सरकार बनाएगी, बताओ कितनी सीटें होनी चाहिए, आधा कितना हो गया 70 का, 35, है ना। तो 35 से एक ज्यादा होगा ना, अगर 36 आ गई तो पार्टी सरकार बना सकती है। 36 आना कंपलसरी, 36 से ऊपर कितनी भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मिनिमम 36 तो होनी चाहिए, आधे से एक ज्यादा होनी चाहिए, तो पार्टी सरकार बना सकती है, यानी कि वो बहुमत वाला दल कहलाएगा। ठीक है, अब अगर वो बहुमत वाला दल कहलाएगा, ठीक है, मान लिया, तो जो बाकी पार्टियां जो हैं चुनाव में कुछ कुछ सीटें तो उनको ही मिली होंगी ना। अगर मान लो किसी एक पार्टी को आधी से एक ज्यादा मिल गई, लेकिन कुछ सीटें तो दूसरी पार्टियों को ही मिली होंगी, तो जो दूसरी पार्टियां बच गई और वो चुनाव भी जीते हुए हैं, दूसरी पार्टियां जो बच गई और जो चुनाव जीते हुए हैं उनके विधायक, उनको बोलते हैं विरोधी पक्ष या फिर विपक्ष। क्या बोलते हैं, विपक्ष। क्या बोलते हैं, विपक्ष या फिर विरोधी पक्ष। ठीक है, जो मतलब सरकार के विपक्ष में जाकर बैठेंगे, उनसे हर विषय पर क्या करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, सरकार जो भी कानून बनाएगी उस पर बहस करने का काम करेंगे। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, विपक्ष। यानी कि अन्य सभी दलों को विरोधी दल या विपक्षी पार्टी कहा जाता है या कह सकते हैं। ठीक है, अब हो गया भाई, विधायक विधायक बन गए। ठीक है, अब एक चीज और जानते हैं हम, विधायक का चुनाव हो गया, है ना, निर्वाचन क्षेत्र किसको कहते हैं वो समझ में आ गया, बहुमत किसको बोलते हैं, विरोधी पार्टी किसको। अभी तक हम विधायकों पे ही चर्चा कर रहे थे, है ना, सिर्फ विधायक वगैरह पे ही चर्चा कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि भाई जो राज्य की सत्ता होती है, राज्य की जो स्तर होता है, राज्य की जो सरकार होती है, इसके अंदर कुछ लोग और भी तो होते हैं विधायक के अलावा। कौन होते हैं, कौन होते हैं विधायक के अलावा, मंत्री। और कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। होते हैं नहीं होते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री भी तो होते हैं, है ना। राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। और इस मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्री भी काम करते हैं, है ना। जैसे तुमने सुना होगा शिक्षा मंत्री, सुना है ना, है, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, गृह मंत्री, है ना। तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये लोग कार्य करते हैं। तो कुछ मंत्री भी होते हैं, है ना। तो अब भाई मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, या कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है। तो ये जितने भी विधायक हैं ना, इन विधायकों में से ही, जितने भी ये विधायक हैं, उन विधायकों में से ही उस पार्टी के अंदर जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है, आधे से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उस पार्टी में से ही किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना जाता है। उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, मुख्यमंत्री। अब कौन होगा वो मुख्यमंत्री, यानी कि उस पार्टी का कोई बढ़िया नेता होगा, है ना, जिसका नाम अच्छा चर्चित होगा या काम करने वाला व्यक्ति होगा, है ना, समझ गए, जिस पर सारे नेता, जिस पर सारे विधायक क्या करते हो, भरोसा करते हो। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या चुन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। ठीक है, वो कौन चुनेगा, ये विधायक ही आपस में चुनेंगे, उसके बाद जनता का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री बन गया। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, तो ये राज्यपाल कौन होता है, आई ना बात, राज्यपाल कौन होता है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति होता है,
राष्ट्रपति है ना हमारे देश का, वैसे ही हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है। हर राज्य के अंदर क्या होता है? एक राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलवाता है और उनकी नियुक्ति करता है। बस इतना हमें जानना है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? मंत्री की सलाह पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है? विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? यानी कि जो एमएलए हैं वो मंत्री, मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं वो। ठीक है, तो क्या बताया मैंने तुम्हें? ठीक है, जो भी विधायक हैं, ठीक है, जो भी विधायक हैं उनमें से ही, विधायकों में से ही, है ना, कुछ लोगों को मंत्री पद के लिए चुना जाता है ना। जो किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर उनको चुना जाता है। उनको चुनने के बाद हस्ताक्षर कराना, है ना, उनको शपथ दिलवाने का काम किसका होता है? राज्यपाल उनको चुनता है। समझ में आया? देखो लिखा ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। समझ गए? विधायक कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है? तो देखो यहाँ पे बताया था मैंने, विधायक विधानसभा का सदस्य होता है ना। इसका चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव किस प्रकार होता है? तो उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। किस प्रकार होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, जनता वोट डालती है डायरेक्ट और उसका चुनाव होता है। ठीक है, समझ गए? मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? अब जो विधानसभा है हमारी, क्या है? विधानसभा है ना, जहां पर ये सारे विधायक चुनकर जाते हैं। बताया था अभी, कहाँ जाते हैं विधायक चुनकर? बैठते कहाँ है ये? विधानसभा में। वहीं सारे विषयों पर चर्चा होती है। चर्चा कहाँ होती है? विधानसभा में बैठकर चर्चा होती है। तो कह रहा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए ताकि जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जो भी फैसले ले रहे हैं उस पर बहस इसलिए होनी चाहिए ताकि आम जनता को भी उसके बारे में पता चले, पहली बात। दूसरी बात, जब बहस होगी, है ना, तो क्या पता उसमें हो सकता है ना कुछ ऐसे भी निर्णय लिए गए हो जो जनता के हित में ना हो, जनता के फायदे के लिए ना हो, है ना। तो उन सभी चीज़ों को उसमें सुधार कर दिया जाए। बहस होगी तो चर्चा होगी तो क्या होगा? उसमें सुधार भी होंगे, है ना, जिससे आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार होने के चांसेस बहुत कम होंगे। समझ गए या नहीं समझे? इसलिए बहस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखो एक वर्ड और यूज हुआ है तुम्हारी बुक के अंदर, प्रेस वार्ता। क्या होती है प्रेस वार्ता? यानी कि मीडिया के साथ, मीडिया की बात हो रही है। प्रेस वार्ता का मतलब है मीडिया के साथ जाकर चर्चा करना, बहस करना। बहस मतलब मीडिया के साथ जाकर बातचीत करना, हम क्या काम कर रहे हैं, मतलब नेता लोग जो हैं, विधायक जो है वो क्या कार्य कर रहा है ना, आने वाले समय में क्या क्या